एलिगेशन कहाँ लगता है? दो ग्रुप में, कुछ जो होता है एक अलग ग्रुप का होता है, कुछ जो होता है एक अलग ग्रुप का होता है, बहुत कुछ क्या होता है दोनों का मिला हुआ होता है, मिश्रण होता है। क्लियर है ना? और बहुत कुछ जो होता है एगो कुछ से बड़ा एगो से छोटा। तो मैं कल कहां तक बता दिया था? चलिए 14 तक हो गया था ना। आइए 15 में आते हैं। 15 वैसे मुझे पूरा भरोसा कि आप बना लिए होंगे। 15 में सवाल क्या है पढ़िए। कह रहा कि 18 रुपये प्रति केजी के चावल को 25 रुपये प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का कीमत कैसे हो जाए जी? तो कुछ बहुत कुछ लगाएंगे। हम कहेंगे सर ये 18 है, कितना है 18, दूसरा कितना है जी 25, अब बीच में क्या लिखा जाएगा जी? कुछ। इन दोनों में अंतर कितने का? 5 का। इन दोनों में अंतर कितने का? मेरे ख्याल से बताए थे कल। क्लियर है? आइए सवाल में 16 में आते हैं। दार्जिलिंग बोला ना। सवाल क्या है देखिए, कह रहा है कि ध्यान दो यहाँ पे, कह रहा है 280 रुपये प्रति केजी वाली दार्जिलिंग चाय पत्ती को कह रहा है 220 रुपये प्रति केजी वाली असम की चाय पत्ती को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को कह रहा है कैसे 294 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने से कह रहा कितना। और मैंने आपको ये भी बताया कि एलिगेशन जो हम तीनों लिखते हैं, तीनों क्या लिखते हैं? तीनों का जो यूनिट होना चाहिए वो यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यूनिट अलग अलग होनी नहीं चाहिए। तो कह दार्जिलिंग वाला का दाम कितना है जी? 280 है। असम वाला का कैसे है जी? कह रहा 220 है। बट यदि हम देखें तो बहुत कुछ जो है दोनों से कितना है ना, बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह क्या है कि सर ये हमारा विक्रय मूल्य रखा है और ये दोनों हमारा क्या है? तो विक्रय मूल्य को पहले हमको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या कहूंगा 294 पे बेचने पे कह रहा 20% का लाभ हुआ तो 120 हो जाएगा। और क्रय मूल्य चाहिए तो मैं क्या करूंगा 100 से गुना करूंगा। यहां से काटिए तो कहिएगा 12 दूनी 24 बचेगा 12 दूनी 24 कितना आएगा 9 थी कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। आइए 12 दूनी 24 आएगा कितना जी 54। कैलकुलेट कीजिए कितना 12 चौक 48, 12 पचे 60। यदि जीरो लगा देंगे तब कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा जी। एनी डाउट? ये पूरा कटेगा तब। तो चलिए बीच में हमारा क्या लिखा जाएगा 245। एलिगेशन लगा दे। एलिगेशन जब लगाएंगे इन दोनों में अंतर 25 का, इन दोनों में अंतर कितने का 35 का 35। तो मैं कहूंगा यहाँ 5 से काटेंगे 5 पचे 25 7 पचे। हमारा जो उत्तर होना चाहिए 5:7 होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। बढ़े आगे। सवाल नंबर आते हैं 17 नंबर सवाल क्या कहा है देखो। मुझे पूरा भरोसा कि आपसे बन गया हुआ होगा और नहीं बना हुआ तो बन जाएगा। कह रहा है कि 2 प्रकार के फल, एक का रेट कैसे है जी 80 है, अगला का रेट क्या है जी कह रहा 90। कह रहा किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को कैसे 90 के दर से बेचने पे 20% का लाभ हो। तो यहां से क्या मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं? यहां से कहिएगा सर 4 तिहाई 12 5 चौका
100 यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 बार में तो 25 दिया, तो मेरा जो बहुत कुछ आएगा वो क्या आएगा, 75 आएगा। यहाँ एलिगेशन, अच्छा एलिगेशन ये लगने वाला नहीं, क्यों नहीं लग रहा है एलिगेशन? अच्छा इन दोनों में अंतर कितने का है, 15 का, इन दोनों में अंतर कितने का, 5 का। काट लीजिए कितना बार में, ऑप्शन में है क्या, 3:1। बाय द वे मान लो कि ये 3:1 होता है, तो मेरा आंसर जाएगा नहीं जाएगा? कहेंगे सर ये जो है पूरा डाटा ही क्या है, मेरे ख्याल से रॉन्ग है। डाटा रॉन्ग में मैंने क्या बोला कि यदि ये मिश्रण है, यदि ये मिश्रण का यदि सवाल है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिलाने के बाद जो मूल्य होगा सर, वो ऑलवेज चाहे पॉइंट ही क्यों ना कम हो, लेकिन मैं कहूंगा एगो से बड़ा होगा, एगो से छोटा होगा। मैं इसकी पूरी गारंटी के, कभी ऐसा कभी होने वाला नहीं हो कि छोटका से छोटा हो जाए और बड़का से बड़ा हो जाए। तो छोटका से देखिए छोटा हो रहा है, दोनों से छोटा हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये जो हमारा एलिगेशन है सर, ये एलिगेशन मेरा रॉन्ग एलिगेशन है। मिश्रण क्या है मेरा, या तो डाटा हम गलत बोल सकते हैं, तो इसमें यदि रहता ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो मेरा उत्तर वही जाता, और नहीं तो ऐसे सवाल यदि आते हैं और 4 ऑप्शन हमारे पास है तो हम छोड़ के आएंगे, उसमें कुछ चाहे आंसर भले मिल जाए लेकिन हिट करना नहीं है। क्लियर है? चले आगे। ये सवाल क्या है जी, ये सवाल अब हमारा गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आपका क्या कहा है, सवाल हमारा है कि 2 प्रकार के चावल, क्या है, 2 प्रकार के चावल को क्रमशः करा कैसे 10% और 15% के लाभ पर बेचने से पता चलता है कि पूरे में कार्य कितना, एलिगेशन तो ऐसे ही दिख रहा है, हाँ या ना। पहलुका को 10% पे, दूसरका को 15% पे, आप पूरे में 11%, पूरे में कितना 11%, तो कितना हो जाएगा जी 4:1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चले आगे बढ़े। सवाल नंबर आते हैं नेक्स्ट में। आइए कहां तक बता दिए हैं जी, ये तो हो गया ना, ये 19 नंबर होगा। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है, 19 नंबर सवाल आप देख लो। 19 नंबर कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर के दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 दूध जो है 18 प्रति केजी। तो मैंने क्या बोला है, यदि मैं दूध में क्या मिला रहा हूँ, यदि दूध में मैं पानी मिला रहा हूँ, क्या मिला रहा हूँ, दूध में यदि मैं पानी मिला रहा हूँ, तो आपको ही पता कि यदि मैं दूध में पानी मिला रहा हूँ तो पानी कैसे प्रति लीटर खरीदेंगे, 0 रुपये प्रति लीटर खरीदें। तो मैं कहूंगा सर ये 20 और पानी 0, लेकिन मिलाने के बाद कितना हो गया 18 हो गया। तो एलिगेशन सेट कर दें, तो हम कहें इन दोनों में अंतर कितने का जी, 18 का, इन दोनों में अंतर कितने का, तो मेरा कैलकुलेशन कितना होगा 9:1, यानी हमारा जो मिलाया गया है दूध और पानी का रेशियो वो क्या होगा 9:1 होगा। वह रेशियो क्या होगा 9:1 होगा। लिख लियो, बढ़े आगे। आइए चलिए देखिए सर कहां तक बता दिए जी, यहाँ आइए क्या कहा है, कह रहा है ना एक बेईमान, बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है एक बेईमान दूधिया, कह रहा कैसे लीटर होना चाहिए, यहाँ एल लिखा है ना, क्या है लीटर दूध खरीद कर लाता है जिसकी कीमत कैसे है 10 रुपये प्रति लीटर है, कह रहा उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि उससे कह रहा कितना 11 रुपये प्रति लीटर बेच दे, है ना 11 रुपये प्रति लीटर बेच दे, जिससे उसे कितना कहो 20% का। तो ये जो 11 प्रति लीटर जो है ये कह रहा 20% का क्या प्रॉफिट पे है, तो मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यस या नो। मुझे पहले ये बताइए, पहले मुझे इतना तो पता है मिल्क एंड वाटर के बारे में बात किया है, तो कहेंगे सर मिल्क एंड वाटर के बारे में बात किया है तो मिल्क का कीमत कितना है जी 10, मिल्क का किसे 10 है, तो मैं कहूंगा 10 है तो पानी तो मेरा 0 आएगा, यस या नो। बट सेलिंग कैसे किया है जी 11 के रेट से, जब 11 के रेट से सेलिंग किया
तो कह रहा कितना 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 120, तो क्रय मूल्य निकालना तो क्या करेंगे हम 100 से गुना कर लेंगे। मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तब पाऊंगा 6 बार में, और यहाँ पे कितना 5 बार में, तो 11 पचे 55 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? जो मुझे लगता है कि बीच में लिखा जाएगा, हाँ या ना? और आशा करते हैं कि आप कैलकुलेट करेंगे तो आता ही होगा। यदि मैं कैलकुलेट करूं तो इन दोनों का अंतर तो ये डायरेक्ट कह सकते हैं कितना 55/6 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में अंतर कहेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 14 के 60, 60 55 बताओ, 60 में 55 का कितना 5 बटा, तो यहां से काटेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 11:1 आएगा। अरे 6 से 6 कट जाएगा, 5 से काटो 11 बार कटेगा, 11 पचे 55, तो हमारा रेशियो क्या आएगा 5 11:1, यानी कहीं से 11 लीटर दूध में हम कितना 1 लीटर पानी मिलाया है। तो इसी के हिसाब से कंपेरिजन यदि हम करने जाए तो हमारे पास कितना है 121 लीटर दूध है। कितना है यहाँ बताओ कितना है 11, यहाँ कितना है, अब आपको जो निकालना उससे गुना कर लेंगे। तो हमसे पूछा गया कि कितना पानी मिलाया गया, पानी कितना मिलाया गया है 1, तो मैं 1 से गुना कर लेता हूँ, तो यहां से काटेंगे 11, इसका ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्लियर है? तो हमारा उत्तर क्या चलेगा 11 लीटर। बढ़े आगे, चले जाने, चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है, आइए 21 नंबर सवाल है कि एक मेरे ख्याल से उसी प्रकार के सवाल है। कह रहा है एक बेईमान दूधिया 10 रुपये प्रति लीटर, क्या बोला है 10 रुपये प्रति लीटर कुछ दूध खरीद कर लाता है, उसमें कितना 5 लीटर पानी मिलाया है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए दे दिया है, तो कह रहा है कि और फिर क्या किया है 10 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो कह रहा है कितना 20% का लाभ होता है। तो उसने, है ना, तो उसने यहाँ इच्छा नहीं होगा, यहाँ दूध होगा, कितना होगा ये दूध कितना खरीदा है, क्योंकि दूध में पानी मिलाया खरीद के लाएगा दूध तब न रे। चलो आपको पता है दूध खरीदा था कैसे, दूध कैसे खरीदा था 10 के रेट से, इसमें पानी कैसे मिलाया 0 के, मारेंगे इतना मार 5 लीटर मिलाया कैसे, किस रेट से, तो हम यहाँ रेट में लिख रहे हैं कैसे। अब यहाँ कह रहा है बेचा कैसे है जी 10, है ना, 20% की लाभ से, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना, यहां से कट जाएगा क्या, हाँ या ना। अब कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, यहां से काटना चाहो हाँ 25/3 आएगा, डायरेक्ट लिखना चाहोगे तब कितना आएगा 25/3। कोई दिक्कत है नहीं ना, 25/3 यहां लिख देते हैं 25/3। क्लियर है? आइए ये कितना आ जाएगा जी 25/3 आएगा, और कितना 5/3, कैलकुलेट कीजिए 5:1, 5:1 हम कहेंगे से यहाँ पानी कितना मिलाया है, यहाँ पानी कितना, तो दूध पूछा है तो क्या करोगे 5 से गुना, नियम से कितना आ जाएगा 5×5 = 25। सवाल लिखिएगा एगो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एलिगेशन तो देख ही रहे ना, यहाँ पे हम इसे बिना कलम चलाए विदाउट एलिगेशन का ही बना सकते थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चीजें सीख लीजिए, बेहतर रहेगा। एक सवाल है लिखिएगा, लिखिए
एक दूध बेचने वाला क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दूध बेचने वाला क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, दावा करता है, दावा करता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ होता है। तो बताएं कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया है। तो बताएं कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया है। और हमें कहानी सुनाते हैं। तैयार हैं? चलिए, एक क्या कि हमारे मोहल्ले में जो है ना, एक दूध बेचने वाला जो है ना आता था, और आ अभी भी रहा है। बात समझे? मैं इसलिए था लगा दिया हूं ताकि मैं पीछे की कहानी बता रहा हूं, है ना। बेचने के लिए आता था तो किसी ने हमें सलाह दिया कि सर जो है ना, दूध भी जो है ना खाना जरूरी समझे। तो हम बोले भाई चलो अच्छी बात है ना। घर वाले भी बोले कि है ना, शरीर को थोड़ा सा बेहतर रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो आपको सुबह शाम कम से कम दूध का सेवन करना चाहिए। तो भाई सभी ने सलाह दिया, तो मैंने सोचा भाई चलो अच्छी बात। तो मैंने क्या किया कि जो दूध वाला आता था बेचने के लिए, एक दिन उसको हम बुलाए। अब बोले कि हमको जो है ना दूध चाहिए। अब दूध कैसे रुपए प्रति लीटर दोगे? बोले सर क्या आपसे पैसा लेंगे सर, 50 रुपए प्रति लीटर खरीद के लाते हैं सर। अब 50 रुपए प्रति लीटर ही दे दो, इससे सबको 60 रुपए प्रति लीटर देते हैं। हम आपको 50 दे देंगे, जैसे खरीद के लाते हैं उसी दे देंगे, क्योंकि सर मेरा भाई जो है ना आपके यहाँ पढ़ता है, तो आपसे ठगना मतलब पाप लगेगा सर। हम भगवान से बताइए पाप लगवाना अच्छा रहेगा? हाँ। तो बोले ठीक है भाई। तो क्या है कि हम अगला दिन से जब देना स्टार्ट किया ना, तो मेरे लिए एक स्पेशल डिब्बा में लाता था, स्पेशल डिब्बा में लाता था। तो हम सोचते थे कि चलो भाई स्पेशल आदमी है ना, तो हमारे लिए स्पेशल डिब्बा में आता है। तो 5-6 दिन के बाद क्या है ना कि जब आता था दरवाजा खटखटाता था, तो हम जब दूध जाते थे लेने के लिए ना, तो दूध तो देता था लेकिन स्माइल करते हुए चला जाता था, समझा। फिर आया अगला दिन, दूध दिया, अब मुस्कुराते हुए जो है ना एकदम चला गया। हम आए, आईना के सामने अपने आप को निहार रहे हैं, यार मेरा शक्ल तो ठीक है। वो देख के कौन सी हंसा? अरे हुआ ना कि कभी एक बार है ना, क्या बताए, मेरी है ना अपने सिस्टर के यहाँ गए थे, उसकी जो है ना ननद की शादी था, समझा। अरे बाप मरे माए काहे कर रहा है, उस वक्त हमारी उम्र बड़ी छोटा था, इस एज में नहीं गए थे, समझा। अब भागा है, चलिए समझिएगा ध्यान से। तो क्या है कि जब गए थे ना, तो जब उसकी ननद का जब शादी था, तो वहां पे गए। देखो सारे व्यक्ति व्यस्त होते हैं, वहां पे जाओ है ना, वहां पे तुम जाओगे तो तुमसे कोई पूछने कितनो अच्छा, कितना भी मतलब जो है ना नजदीकी हो, करीबी हो, अपने मन से खाना है तो खाओ, भूख लगा तो मांगो, और कहीं मिले तो सो जाओ। यार जकर शादी भी है, जकर घर में वो जाके वो हम जाएंगे काहे। और मैंने क्या किया कि हमको कहीं खटिया मिला, बस आराम से वहां पे जो है ना सो गए। जब सो के उठे, और मेरी सिस्टर जो है ना उस परिवार में बड़ी है,
उसके बाद उसका ननद का शादी हुआ था। तो क्या है कि हमने और उस वक्त हमारी एज मुश्किल से होगा तो 12 साल होगा, 12 या 13 साल, समझा। तो उस वक्त क्या है कि एक हंसी मजाक वाला पहला पर्सन थे। क्या है कि जब सुबह उठे ना, आगे से मिलते मिलते तो जो आदमी हमारे पास से जाए वो हंसते हुए जाए, जो जाए हम सोचे यार क्या बात क्या है, हंसते हुए सबका जा रहा है। तो मेरी सिस्टर जब आई तो वो भी हंसने लगी। तो किसी को तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टर को तो बोल सकते हैं, भाई बताओ हमें खूबी क्या है। तो बोला तू बैठ हम आते हैं। हम बैठे, वो आईना लेके आई, और आईना जब दिखाई तो है ना, रात को सोए में क्या है, कोई मूछ बना दिया, काजा बनाया, दिस कर दिया, दैट कर दिया। तो उसी प्रकार से, क्योंकि हमको तो चीज झेला हुआ था, तो जब वो हंस के जा रहा था तो हमको लगा कहीं भाई फिर से कोई रात को कोई कांड करके नहीं चला जाता है। तो आए देखे तो कुछ नहीं। अगला दिन क्या है कि उस आदमी को पकड़े और बोले यार बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम जो ये हंस के जाते हो ना, हमें बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक, तुम बताओ कि हमें कमी क्या ढूंढ रहे हो, या क्या दिख रहा है जो तुम जो है ना इतने कातिल मुस्कान के साथ जो है ना जाते हो। तू बताओ आज मेरा क्लास छूटेगा, तुम्हारा दूध फटेगा, और जब तक तू नहीं बताएगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। तो पूरा जब 15 से 20 मिनट बिठाए उसको, 15 मिनट के आसपास, तो बोले सर आपसे झूठ क्या बोले सर, है ना फिर से पाप लगेगा। बोला डायलॉग मारा, बोला जानते हैं सर हम आपको करे मूल पे तो दे रहे हैं सर, उसके बावजूद भी जो है ना हमको 30% का लाभ हो रहा है सर। एक मैथ के मास्टर को इतना बात बोल के चला गया। अब हम टेंशन में कि आदमी वो हमको जब करे मूल पे बेच के, करे मूल पे ही दे रहा है, यानी जितना में वो खरीद के ला रहा है उतने में ही हमारा बेच रहा है, तो उसको 30% का लाभ हो कहा रहा है। मैं टेंशन में था। फिर अब खुदा खास उसी दिन हमको जो है ना एलिगेशन पढ़ाना था, जिस रूम में तुम पढ़ के भी आया था उसी रूम में पढ़ाते थे उस वक्त। 2017 की 18 की कहानी बता रहे हैं। तो क्या है कि हम सोचे भाई बात क्या है, तो मुझे पता चला कि ये आदमी हमारा बोला है तो सही है कि भाई इसलिए हमको स्पेशल जो है ना बॉकेट में लाके देता है, अलग बर्तन में ला देता है। करता क्या होगा ना, करता क्या होगा कि 100 लीटर दूध खरीदा होगा। सुनना ध्यान से, यहां ध्यान दो, कहानी समाप्त हुआ, कॉन्सेप्ट अब इसी में छुपा हुआ है। किया क्या होगा, मुझे लगता है कि दूधा खरीदा होगा 100 लीटर, हाँ या ना। अब करे मूल पे बेच दिया तब तो 100 लीटर का दाम 100 लीटर आ गया, अरे हाँ कि ना। करे मूल पे बेचने का दावा कर रहा है तो 100 लीटर दूध खरीदा होगा, कितना खरीदा होगा, तो 100 लीटर दूध खरीदा होगा तो 100 लीटर का पैसा आ गया, अरे आया। तो इसका अर्थ कि अब उसको लाभ तो नहीं हो सकता है, तो इसका अर्थ यदि वो 30% लाभ लेना चाहता है तो 30 लीटर से और बेचना पड़ेगा। अब वो चीज बेचना पड़ेगा जिसमें उसको पैसा लगा नहीं है, समझा कि नहीं समझा। 30 लीटर वो चीज बेचना पड़ेगा जिसमें उसको पैसा, तो हम सोचे भाई कहा तो पन्नी मिला सकता है, हाँ या ना, क्या कर सकता है, पानी ही मिला सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 100 लीटर में से 100 लीटर दूध में क्या किया होगा कि 10 लीटर क्या किया होगा, 30 लीटर क्या किया होगा, पानी मिलाया हुआ होगा, तब उसे 30% का लाभ। अब यहाँ पे देखो उन्होंने टोटल कितना बेचा है, 100, तो जैसे खरीदा था वैसे ही बेचा है। तो खरीदने में कितना लगा था, मान लो कि 1 केजी का कीमत 1 रुपया है, 1 केजी का कीमत कितना, तो खरीदा कितना है 100 केजी, तो 100 रुपया, लेकिन बेचा कितना है, कितना 130 बेचा है, तो उसको वापस कितना आया है 130 रुपया, तो 30 में प्रॉफिट हुआ ना करे मूल पे बेच के। तो इसका अर्थ मुझे लग रहा है कि वाटर कितना, यदि हमसे पूछा जाता कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। कहानी समझ में आया, सवाल समझ में आ गया। तो मैं सिंपल सी कहूंगा कि सर सवाल फिर से हम पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन इसलिए है ना, कहानी इसलिए करके है ना, कहानी इसलिए बताते हैं ताकि आपको सवाल बेहतर से समझ में आए, कॉन्सेप्ट बेहतर से समझ में आए।
बाकी जो बताया वैसी कोई घटना हमारे जीवन में घटा नहीं है। ठीक, कह रहा है कि एक दूध बेचने वाला क्या बोला है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ना, बोला हम जितना में खरीद के लाए हैं उतने में हम बेच देंगे, और साफ साफ बोला है कि मुझे 30% का प्रॉफिट भी हो रहा है। जब 30% का प्रॉफिट हो रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का, इसका 100 लीटर दूध में 30 लीटर क्या क्या होगा, पानी मिलाया हुआ होगा। इसका अर्थ हमारे पास जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 10 अनुपात। क्या समझने में कोई दिक्कत, एक सवाल और लिखिएगा। लिखिएगा, एक दूध बेचने वाला क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दूध बेचने वाला क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 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 उसमें 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 पानी मिलाकर 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 पानी मिलाकर 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है। तो बताएं कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया। बनेगा आपसे, कितना % का प्रॉफिट कमाया, 20। तो इसका 100 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया हुआ होगा, 20 लीटर। उत्तर आपको दिख रहा होगा कितना। हम कहें से मिल्क एंड वाटर का रेशियो यदि हमसे पूछा जाता है तो मैं क्या करूंगा, सर 100 लीटर दूध में पानी कितना, 20 लीटर। तो उत्तर कितना, 5 अनुपात। आया है सबका जी, हाँ या ना। क्या इस प्रकार के सवाल पूछे जाए तो बन जाएगा। यदि मैं यहाँ पे जो मैं आपको सवाल पढ़ाया हूं उस सवाल को तुम यदि गौर से देखो तो आपको चीजें यही दर्शन देगी। पढ़िए, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, देखो कितना इतना बना है ना कम से कम, है ना। ये भी शॉर्ट ही है लेकिन इससे भी शॉर्ट हम अब कर सकते हैं। अब इस सवाल को गौर से देखिए, समझिएगा ध्यान से। कहा क्या है कि एक बेईमान दूधिया, कह रहा कैसे, 10 रुपये प्रति लीटर, है ना, कुछ दूध खरीद कर लाता है, उसमें कितना 5 लीटर पानी मिला देता, फिर भी क्या। तो इसका जैसे खरीदा है वैसे ही बेचा है, जैसे खरीदा है वैसे ही बेचा है ना, जैसे खरीदा है वैसे ही बेचा है। अरे यस या नो। उसके बावजूद भी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह सकता था, यस या नो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह सकता था, क्या कह सकते थे कि सर 100 लीटर में यदि 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20 पानी मिला हुआ, यानी मैं रेशियो में डायरेक्ट कह सकता था कितना, 5 अनुपात 1। लेकिन पानी का कितना मिलाया है जी, 5 लीटर। लेकिन यहाँ रेशियो में कितना बोला, 1। इसको निकालना क्या करेंगे, समझा नहीं समझा, आसान लगा। इसे मैं कहूंगा सेकेंड। देखिए इसी पर रुकिएगा, इसी टाइप का ये भी था, ये भी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या था ना कि 20% का प्रॉफिट तो कमाया है, लेकिन जैसे खरीदा था वैसे नहीं बेचा था। इसलिए हम यहाँ पे वो रूल लगाने वाले, यहाँ पे एलिगेशन ही लगेगा। क्लियर है, हाँ। सेलिंग प्राइस कि क्रय मूल्य पे बेचने का दावा का क्या है कि सीपी और एसपी दोनों सेम होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
आइए सवाल नंबर आते हैं 22। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कौन हो गया था रे? ये वाला। चलिए कहानी बड़ी मजेदार है, समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कह रहा है दो प्रकार ए और बी चावल है, जिससे क्रमशः करा कैसे 20% और 20% लाभ और x% होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? x% लाभ ही होनी चाहिए यार, है ना। लाभ प्रकार कितना 1:3 के अनुपात में मिलाकर बेचने से पूरे सौदे में कितना 35% का लाभ प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा गया कि x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तैयार है क्या? यह सवाल बहुत अच्छा है, इसको समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा बेहतर से। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसमें ध्यान रखिएगा। कहा है कि दो प्रकार के वस्तु हैं, एक प्रकार ए है, दूसरा प्रकार कह रहे पहलू के प्रकार कैसे जी? कह रहा 20%। कैसे जी? प्रतिशत लिखना कोई जरूरी, लेकिन समझ के चलिए कि मैं प्रतिशत ही लिख रहा हूं, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन दूसरा का कह रहा कैसे x% प्रॉफिट बेचा है। पहलू का कैसे जी? दूसरा का कैसे जी? लेकिन दोनों को मिला के जब देखा गया कितना % का प्रॉफिट हो गया, तो कुछ अब बहुत कुछ कितना। अब यहां दिक्कत हो गया ना, हाँ या ना? दिक्कत क्या हो गया जी? तो दिक्कत हमारा सुनिएगा, दिक्कत हमारा ये हो गया क्योंकि सर एलिगेशन के लिए जब हम एलिगेशन लगा रहे थे तो हमारे पास ये भी दिया हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये हमारा मिसिंग है। अच्छा मैं ये बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि ये दे रखा है कुछ बहुत कुछ, तो आप एलिगेशन लगाते हो। कुछ बहुत कुछ दिया तो आप क्या करते हो? एलिगेशन जब निकालते हैं तो इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं, इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं। यहां क्या चीज का रेशियो आता है? यहां कुछ आता है जी, यहां भी कुछ आता है, तो यहां पे कुछ रेशियो आता होगा। तो क्या चीज का रेशियो आता है? मात्रा का रेशियो आता है। क्या चीज का आता है? मात्रा या नंबर्स का, मात्रा या। और खुशखबरी यही है कि हमारे पास मात्रा का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या है? हमारे पास मात्रा का रेशियो है कितना? 1:3। हमारे पास ऑलरेडी मात्रा का रेशियो दे रखा है 1:3। अभी मैं कुछ नहीं पढ़ाया हूं, ठीक, अभी मैं सिर्फ लिखा हूं 1:। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि सर इन दोनों का अंतर मैं यहां लिखता हूं, इन दोनों का अंतर, और बीच वाला जो होता है वो क्या होता है? बहुत कुछ होता है, तो हम लोग पता है रे, दोनों का अंतर होता है। क्या होता है बताओ? सही, क्या होता है? एगो से बड़ा, एगो से। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर एकरा से कौन सी है? बड़ा है, छोटा है? एकरा से की है, तो गारंटी के एकरा से छोटा होगा। मतलब इसका जो वैल्यू होगा 35 से बड़ा होगा। 35 से क्या होगा? इतना तो हम अच्छा से जानते हैं, हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे कहूंगा तो साफ साफ कहने से इतना नहीं होगा, हाँ या ना? अब यहाँ पे देखिए मैं कहूंगा इन दोनों में अंतर कितने का? 15 का। कितना का? तो इसका ई दियो में अंतर लिए 15, तो फिर ई दियो में लिया होंगे कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ रहता तो कहते हैं भाई ई दियो का अंतर यहाँ कुछ, हाँ। फिर यहाँ पे कुछ रहने का फिर ई दोनों का हम काटेंगे तो फिर आपका रेशियो आ जाएगा कितना? 1:3। चुपचाप कितना आ जाता? यानी इसको काटेंगे तो कितना आ जाता है? 1:1। तो क्योंकि पहले घटाएंगे उसके बाद काटेंगे कि पहले काट देंगे? नहीं ना, पहले कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल से कहेंगे कि सर इन दोनों का अंतर कितने का? तो इसका 3 को कितना बोला? 15। 3 को कितना बोला? यानी 5 मल्टीपल। इसका अर्थ है कि ई कितना होगा? तो जब 3 को 15 बोला तो 1 को 5 बोलेगा, और इसको काटिए तो कितना? फिर वही आ जाएगा, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा सर इन दोनों में अंतर कितने का? तो इन दोनों में अंतर कितने का? इन दोनों में अंतर कितने का? इन दोनों में अंतर कितने का? तो यहाँ पे क्या हो, या तो 30 होगा तो 40 होगा। अरे 30 मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ तो या तो 30 होगा, 30 रहेगा तो ईदियो के अंदर 5 हो जाएगा, या 40 होगा तभी ईदियो के अंदर 5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान हमको क्या देना है कि सर ई जो होता है एगो से बड़ा होता है एगो से, और एकरा से ऑलरेडी छोटा है, एकरा से ऑलरेडी बड़ा है, तो गारंटी है
छोटा ही होगा, तो यहाँ बड़ा होगा ना, तो 30 40 में कौन आसान लगा। क्लियर है। दुर्गा पूजा के बाद हम सबके आगे दोनों बुक देखना चाहते हैं, ठीक। कौन कौन? किरण प्रकाशन का दोनों, एसएससी का भी और रेलवे का भी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23। अरे हल्ला नहीं करेगा। बनाइए इसको। चलिए चलिए बन गया है। एक बंदा है जो एडमिशन कराता है ना, एक कंसल्टेंसी खोलता है, तो उससे हमारी थोड़ी सी करीबी हो गई है। मतलब क्या है कि मतलब थोड़ी सी बात उत हुआ है ना, एक दो को बोला कि सर मतलब कुछ एक दो को बच्चा नहीं बोलेगा यदि एडमिशन के लिए सर, जैसे बीएड में, तो हम बोले ठीक है कि यार ऐसे भी बच्चा को कहीं गाइड कर ही देते हैं, आप बच्चा को थोड़ा सा बेहतर दे दीजिएगा, बच्चा पसंद आ गया। तो वो क्या है कि
कल की रिसेंट कहानी बताते हैं। कल वो क्या है कि ना कल एक घटना सुना रहा था कि हम जानते हैं सर, हमारी एक गर्लफ्रेंड है जिसको पूरा जो है ना सर स्क्रीन शॉट शेयर कर देते हैं, दिस करते हैं, दिस है ना। और कह रहा था कि वो पटना में पढ़ रही है और उसको पढ़ाने का पैसा हम ही दे रहे हैं। समझो, संभल जाओ, ठीक नहीं। ये वाला बात नहीं बोले, दूसरा बात बोले, जिसको नौकरी लग गया उसके बारे में बोले थे। ये अभी नौकरी नहीं लगा है, अगर बियाह लगने वाला है, समझा। तो क्या है कि बोला कि सर बीच में जो है ना मतलब कुछ प्रॉब्लम में फंस गया, तो बोला कि हमको 1 लाख की आवश्यकता है। हम सर जानते हैं, भेज दिए थे। बोले बढ़िया, अच्छा किए सर, ऐसा होना, ऐसा प्रेमी होना ही चाहिए, है ना। तो बोला जानते हैं अब जो है ना बोकारे की जो है ना हमको जो है मतलब नौकरी लगवा दीजिए। तो हम बोल रहे हैं कि भाई नौकरी लगा देंगे, लेकिन बियाह तो हमारे पहले करता। तो बोला ना हमारे बाबू मैया जो है ना दूसरा लड़का देख रहा है। तो सर हमको समझ नहीं आ रहा, हम डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो हम बोले कि तुम काम ही डिस्टर्ब वाला किए हो, तो डिस्टर्ब तो होना फिक्स है भाई, जायज है। अब बताओ, सामने में होटल में जाते हैं तो जब तक पॉकेट में पैसा नहीं है तो कितना महंगा से महंगा मिठाई है वो हमारा तुरंत हो जाएगा भाई। अब तुम कहेगा नहीं भाई, हम उतना देरी से हम हम देख रहे थे मिठाई, उतना देरी से हम देख रहे थे, वो फलनमा का तू काहे बेच दिया, ये हमारा होना चाहिए। तो भाई पैसा दे ले जो, कौन मना किया है? तो हम बोले कि यार हमको 2 चीज समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं कि आदमी अनमेच्योर हो ना, बाल पकल उकल है, समझा। नहीं कभी नहीं होता है कि कुछ प्रॉब्लम भी होता है, इस वजह से पक जाता है ना। तो वही प्रॉब्लम होगा और क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब कहने का अर्थ है कि टेंशन कि अब भाई फल है ना जोड़ करके देना है। और जानते अपने मुख से क्या बचता है, बचा कि हम लड़की के पीछे सर इतना बर्बाद हुए ना सर, कि घर वाले को जानते हैं, मतलब बड़ा बेटा है लेकिन घर वाले को जानते हैं, मुश्किल से 4-5 हजार रुपया देते हैं, और बाकी सारा जो है ना खुद बोल रहा है कि लुटा ही देते हैं। हम तो कंगाल बहनी। अब समझने, तो मैंने बोला कि यार आपको हमको अरे एक चीज समझ नहीं आया, हम उसको व्यक्त भी किए कि आप कंसल्टेंसी कैसे चला लेते हो यार, हमको एक चीज समझ नहीं आता है। आप हमको भाई 1 रुपये डाउट, पहली चीज। दूसरी चीज मैं एक चीज बता देता हूं, प्यार अंधा होता तो लड़की बिया थरवन करने जाती है। तो जे प्लॉट देख के रखा है ना बाबू, ओकर कोई और रजिस्ट्री करवाएगा, इसकी पूरी गारंटी लिख के मैं देता हूं। कब? क्योंकि जब चमूहा पर देखा है कि नहीं ये देखिए प्लॉट बड़ी अच्छा है, एनियो द्वार खुलेगा, एनियो खुलेगा, एनियो खुलेगा, यहां से साफ दिखाई देगा स्टेशन की। तो जब उसको लिए तो भाई पॉकेट में होना चाहिए भाई, अब पॉकेट में नहीं तो जगह पॉकेट में रहेगा रजिस्ट्री करवाएगा। अब तुम है ना, जब रजिस्ट्री होता है तो तुम देखना कि रसगुल्ला खिलाता है, तुम जाएगा पानी पर से। तो इसको संभाल कर रखो, बन गया होगा मेरे ख्याल से। कह रहा क्या एक्स में प्रति केजी का कितना केजी, 2 केजी, और कह रहा है कितना, तो मैं कहूंगा एक्स में प्रति केजी खरीदा है, एकदम कितना 50 रुपये प्रति केजी, और कह रहा मिलाने बाद कीमत कितना हो गया, क्लियर है। अब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, समझना ध्यान से। यहाँ पे दुख की बात क्या है कि यहाँ पे रेशियो दे ही नहीं रखा है। कौन कहता है रेशियो नहीं दे रखा है? रेशियो दे रखा है, मात्रा ही निकालते हैं ना, तो मात्रा तो ऑलरेडी हमारे पास है। 2 केजी, 2 केजी और यानी रेशियो 1:2, फिर यहाँ या ना, तो मैं कहूंगा सर इन दोनों में अंतर 15 का, सॉरी 5 का। अब आप बताओ, जब 1 को 5 बोला है तो 3 को 15 बोला होगा, हाँ या ना। और ई जो होता है एगो से बड़ा होता है, एगो से बड़ा होता है, एगो से छोटा, तो इन दोनों में अंतर कितने का
तो यहाँ पे क्या रखिएगा कि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए, तो एक जब ये छोटा तो गारंटी एक से बड़ा ही होगा, तो यहाँ जो होगा एक से कौन चीज छोटा ही होगा, और इन दोनों का अंतर कितने का 15 का है। इसका अर्थ एक्स का जो मान होगा कितना होगा, एक्स का मान हमारा 30 होगा। जो ऑप्शन कौन सा चल रहा है, क्लियर है। और ध्यान रहे, मैं आपको पहले कल ही अनाउंस कर चुका हूं कि आगे दुर्गा पूजा के बाद जो है ना, संडे की क्लास खत्म होने, संडे की छुट्टी जो है समाप्त होने वाली है, मिटा देंगे। और संडे की क्लास है ना, दो है ना, जब आपका जब थी समाप्त होगा ना, पूरा चैप्टर समाप्त होगा, तो उसके पीछे वाले हम क्या करेंगे, रिवीजन बैच लेके आएंगे वो, जिसका नाम रहेगा सुपर संडे के नाम से। उसमें जितना भी सवाल ज्यादा हम डाल सकते हैं। और मैं दुर्गा पूजा के बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सबों के पास दोनों बुक होनी चाहिए। अब हमको ई नहीं है ना, दुर्गा पूजा बाद कोई ई एक्सक्यूज मत देना कि सर हमारे पास पैसा नहीं है ना, हमारे पास दिस नहीं, हमारे पास दैट नहीं। हमरा पता है कि अभी जानते हो है ना, फ्लिपकार्ट पे सेल लगेगा ने, लगल है, तो वहां पे जहाँ जो सस्ता मोबाइल है ना, जहाँ जो मतलब 50,000 का मोबाइल 25,000 मिल रहा है ना, तो 25,000 थोड़ा से अरेंज हो जाएगा, लेकिन पहले किताब अरेंज नहीं होता है। दुर्गा पूजा के बाद हम सबके पास चेक करेंगे, बुक होना चाहिए। क्लियर है। और आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं। क्लियर है। अभी क्लास जब तक हम छुट्टी नहीं बोलेंगे तब तक क्लास आना है।